हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकनेस। तो आज हम करेंगे द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज की समरी। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि क्या है, कैसे है, क्या लॉर्ड है, क्या फ्लाइज है, एवरीथिंग आई टेल यू इन डिटेल। तो इसके जो राइटर हैं उसका नेम है बाय विलियम गोल्डिंग। इन्होंने लॉर्ड ऑफ फ्लाइज को लिखा है विलियम गोल्डिंग। ये विलियम गोल्डिंग की पहली ही नॉवल थी और पहली ही नॉवल उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल रही है। ये जो नॉवल है इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। आप ज़रूर देखना टाइम लगे तो। और इस नॉवल के अंदर जो विलियम गोल्डिंग है वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है उसको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और कैसे बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो इतनी सारी बुराइयों से फील्ड हैं, इतनी सारी बुराइयां उनके अंदर। कोई मतलब कि अपनी दादागिरी दिखाने की ज़्यादा कोशिश करता है, कोई बहुत अच्छा इंसान है, पूरी शिद्दत से जीता है, कोई ऐसे हैं जो बहुत स्पोर्टिव है। मतलब कि इस बारे में वो सब कुछ डिटेल में बताते हैं। इसका सहारा लेके, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का सहारा लेके, ये एक व्यंजनापूर्ण बातों में बताया उसने ये सारी बातें, ठीक है। और ये इसी नॉवल के थ्रू जो विलियम गोल्डिंग है वो बताते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो, अगर हमारे ऊपर बंदिशें ना हो तो हम क्या हो जाएंगे, एक जानवर की तरह हो जाएंगे। कहते भी आपने कोट पढ़ी होगी कि वो वो बाग अक्सर उजड़ जाते हैं, ऐसी कुछ लाइनें हैं, जिनका माली ना हो। आपने भी पढ़ी होगी, व्हाट्सएप पे काफ़ी ट्रेंडिंग चलती रहती है कि ह्यूमन बींग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बंदिशें होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से जी पाएँ, ठीक है, बिना रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे जो विलियम गोल्डिंग है वो बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स वो क्या एक एनिमल है। और इसके अंदर जो इंग्लिश स्कूल बॉयज़ हैं वो एक आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे, ठीक है। और इसके अंदर जो बताते हैं कि इतने सारे बच्चों में कोई भी ज़्यादा अडल्ट नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। और ये सारी स्टोरी है उनकी सर्वाइवल स्टोरी है कि वो वहाँ पर कैसे रहते हैं। तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस नॉवल के द्वारा जो विलियम गोल्डिंग है वो बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं हमें कि वर्ल्ड वॉर टाइम का था, उन बच्चों ने कैसे वहाँ पे सरवाइव किया, ठीक है। अब हम इसके करैक्टर्स के बारे में बताती हूँ आपको। राल्फ यहाँ पे सबसे बड़ा और शारीरिक रूप से बलवान बच्चा था और उसका जो हार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा प्योर था, ठीक है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद उसके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि उसके अंदर कोई भी ईगो नहीं है। वो वहाँ पे पहुँच के उस आइलैंड पे कि कोई भी पॉलिटिक्स बातें नहीं करता। मतलब उसका फोकस ये रहता है कि कैसे हम यहाँ से बाहर निकले। और जो बच्चे हैं वो उसको अपना लीडर असाइन करते हैं। वो रिक्वेस्ट करता है बच्चों से कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, तभी हम इस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे। तो ये सारी जो फीलिंग्स है, अपनी खुद की जो फीलिंग्स है उनको वो अवॉइड करके जिंदा दिली से यहाँ पे काम लेता है। और वो मैनेज करता है पीपल्स को, उनको देखता है। और यहाँ पे वो सिंबल है किसका, लॉ का, गवर्नेंस का और इविल सिविल सोसाइटी का वो सिंबल है। कौन, राल्फ। ये फर्स्ट करेक्टर है, मेन करेक्टर है। मेनली इसके अंदर 4 ही करेक्टर है। और सेकंड करेक्टर है पिगी। पिगी एक मोटा सा लड़का होता है जिसने ना आँखों के ऊपर चश्मे पहने होते हैं। वो मतलब कि बहुत अच्छा है बाय नेचर। और मतलब कि बस उसके साथ 2 दिन प्रॉब्लम है, एक तो कि वो बहुत ज़्यादा फैट है और दूसरा ये कि वो एक अस्थमा पेशेंट है। और वो फिज़िकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कि दूसरे बच्चे हैं। बट अच्छी बात यह है कि वो सारे इस नॉवल के अंदर राल्फ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो थोड़ा ज़्यादा खाता है और वो सिंबल है किसका, साइलेंस का और लॉजिक का। थर्ड मेन कैरेक्टर है जैक। जैक जैक एक लड़का है, मतलब कि थोड़ा विलन टाइप यहाँ पे दिखाया है। जैक यहाँ पे पूरी
नॉवल के अंदर लीडर बनना चाहता है, ठीक है। और उसको ना पावर से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी पावर हो, मैं लीडर बन जाऊँ, मैं जिससे छोटे बच्चे जो है उनको पनिश करूँ। यहाँ पे वो डोमिनेट करना चाहता है सारे के सारे रोल को। बट एट द एंड ऑफ दिस नॉवल मतलब कि ऐसा होता भी है कि वो लीडर बनने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे एक नेवी ऑफिसर आ जाता है उनको रेस्क्यू करने के लिए। और यहाँ पे जो जैक है वो किसका सिंबल है? ग्रीड और पावर का सिंबल है। फोर्थ मेन कैरेक्टर है सीमन। इतना इनफ है, सीमन तक ही कर लेना। सीमन एक ऐसा लड़का है यहाँ पे, ठीक है, जो मतलब कि राल्फ की हेल्प करता है शेल्टर वगैरह बनाने में, ठीक है, हंटिंग हंटिंग करने में। और उसके अंदर इस पूरे नॉवल के अंदर वो एक ही ऐसा लड़का है जो अकेला जंगल के अंदर गया था, अकेला, और माउंटेन की पीक तक भी गया वो। और कुछ क्रिटिक उसको ऐसे बताते हैं कि वो एक जीसस क्राइस्ट के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, और वो सिंबल है ब्रेवरी का, ठीक है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज की क्या स्टोरी है। इसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ आप उसको साथ साथ इमेजिन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, स्कूल बॉयज़ हैं, इंग्लिश स्कूल बॉयज़ हैं। वो एक मतलब कि वर्ल्ड war 2 के दौरान वहाँ पे एक फ्लाई कर रहे थे वो एरोप्लेन के अंदर। तो उनका प्लेन पे किसी ने अटैक कर दिया, तो जिस वजह से उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया और वो किसी आइलैंड के ऊपर गिरे आके, ठीक है। तो जिस आइलैंड पे वो गिरे वो एक डेजर्टेड आइलैंड है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं सारे इधर उधर होते हैं। तो फिर राल्फ और जो पिगी हैं सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो वो मिलते हैं, तो उनको एक शंख मिलता है, हॉर्न की तरह वो उसको यूज़ करते हैं, वो उसको बजाते हैं जिससे कि सारे के सारे बच्चे वहाँ पे आ जाए। तो फिर जो यहाँ पे फिर रोज़ जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हम सबको इकट्ठा रहना होगा, हमारा कोई एक लीडर बनाना होगा जिससे कि जो सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो ऐसे जो सारे के सारे बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। और इसके अंदर जो जैक है वो एक ऐसा करेक्टर है जो सारा के सारा टाइम पिगी का मजाक उड़ाता रहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिगी थोड़ा मोटा सा बच्चा है, ठीक है, मोटा सा और बहुत खाता रहता है। तो यहाँ पे जो जितने भी सारे जो बच्चे होते हैं वो राल्फ को अपना लीडर असाइन कर देते हैं। जो राल्फ है वो जैक को हंटिंग ग्रुप का लीडर बना देता है। फिर यहाँ पे वो सारे के सारे जो रूल्स हैं उनको भी डिसाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर किसी को कोई अपनी बात कहनी है तो उसको उसके पास शंख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब बातें वो डिसाइड करते हैं। तो उन्हीं में से एक बच्चा प्रोक्लेम करता है, ये दावा करता है कि उसने एक ना बिस्ट को देखा है जंगल के अंदर। तो फिर जो राल्फ है और जो जैक है वो जाते हैं जंगल के अंदर देखने के लिए। बट वो बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी बिस्ट नहीं है, हम देख के आए हैं। तो फिर जो राल्फ है वो अपना रास्ता ढूंढ रहा होता है कि कहीं ना कहीं से इस आइलैंड से बाहर निकले। बट आइलैंड से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि हर जगह पानी पर क्योंकि हर जगह पानी ही पानी था। तो फिर वो सजेस्ट करते हैं कि राल्फ सजेस्ट करता है वो सारे बच्चों को कि हमें क्या करना चाहिए, माउंटेन की पीक पर जाके वहाँ पे आग जलानी चाहिए ताकि कोई भी अगर कोई यहाँ से गुजरे वो हमारी हेल्प के लिए आ जाए, ठीक है। तो फिर जो पिगी है वो मोटा सा लड़का था, तो वो ना बहुत ज़्यादा खाता है, जो वही लड़का पिगी, तो वो चश्मा पहन के रखता है। तो फिर उसके चश्मे की हेल्प से वो जो माउंटेन की जो पीक है वहाँ पे क्या जला देते हैं, फायर जला देते हैं। बट फायर तो उन्होंने जला दी, बट इस बात पे वो ध्यान नहीं देते कि जो फायर है वो सारे के सारे जंगल में फैल जाएगी। तो इस वजह से जो बॉयज़ हैं, जो वो सारे बच्चे हैं, वो मतलब कि डर सी जाते हैं, ठीक है। जो राल्फ है वो इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि ये सारे बच्चे कर क्या रहे हैं, इनका किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं है। तो फिर जो राल्फ है वो अपना शेल्टर बनाता है सबके रहने के लिए। और फिर इतनी मेहनत वो अकेला कर रहा है, उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा, कि सारे सारे बच्चे खेलने में कूदने में मगन है। तो इस वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है। तो जैक है वो लीड कर होता है हंटिंग ग्रुप को, और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता पिगी का मजाक उड़ाने के लिए,
जो राल्फ और जो पिगी है वो इकट्ठे ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम। इस वजह से जो राल्फ है और जो जैक है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस भी होती है बहुत सारे टॉपिक्स पे। जो राल्फ है वो इस वजह से असेंबली को दोबारा साइन करता है उसी रात जब वो ये सब हुआ। तो वहाँ पे उसी आइलैंड के ऊपर ऊपर जैसे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो वहाँ पे ना प्लेन आपस में लड़ रहे थे, फाइट हो रही थी उनके बीच में। तो उन्हीं में से एक आदमी पैरासूट की हेल्प से नीचे गिरा उस आइलैंड पे, जो मर चुका था। तो फिर जो कुछ बच्चे हैं वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे भूत है भूत है भूत है। तो फिर दोबारा फिर जो राल्फ और जो जैक है वो वहाँ जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि फिर वो बताते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई भूत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो जैक है ना वो राल्फ को चैलेंज दे देता है कि मैं लीडर बनूंगा, तेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, मतलब कि टोटली उसको क्रिटिसाइज़ कर देता है बहुत सारे तरीक़ों से। फिर दोबारा वही होता है कि जो जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे राल्फ को अपना लीडर चुन लेते हैं। तो इस वजह से जो जैक है वो उस ग्रुप को छोड़ देता है और उसके साथ कुछ बच्चे जो बड़े बच्चे थे वो भी साथ में चले जाते हैं हंटिंग के लिए। तो फिर जो जैक है वो हंटिंग के लिए अपने आप को पूरा अच्छे से तैयार कर लेता है, वही लीव्स वगैरह के साथ कपड़े पहन लेता है, जैसे हम आदम मानव को देखते हैं वो निशान से लगा लेता है फेसेस पे। तो फिर वो एक पिग का शिकार करते हैं, वो एक पिग का शिकार करते हैं, उसको मार के जो उसका जो थर्ड है ना, जो उसके जो सर है वो एक डंडे के ऊपर टांग देते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारी जो मक्खियाँ भिन बना रही होती है। तो वहाँ पे कौन आता है, सीमन आता है। सीमन उसको देखता है, उसको देख के पता नहीं क्या होता है, वो जितनी मक्खी मुक्खी उस पर भिन बना रही थी। तो यहीं से उसका टाइटल आया इस नॉवल का कि जो फ्लाइज उसके ऊपर वो भिन बना रही थी कि वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज थी, मतलब कि भगवान का कोई संदेश दे रही थी वो। और उसको ऐसा लग रहा था सीमन को कि जो पिग है वो उससे बातें कर रहा है, वो जो बिस्ट है, और उसको बता रहा है कि यहाँ पे कोई बिस्ट नहीं है और जो बिस्ट है वो सिर्फ तुम्हारे दिलों में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो सीमन है वो अकेला ही वहाँ पे चला जाता है देखने के लिए जंगलों में। तो फिर वो देखता है कि जो मैन जो पैरासूट में वहाँ पे गिरा था, तो बच्चे उसी को बिस्ट बिस्ट समझ रहे थे शायद। तो फिर वो देख लेता है, तो ये सब बातें वो आके इन बच्चों को बताना चाहता है। वो वापस आ रहा होता है, तो जो उन्होंने जो पिग वापस आ रहा होता है, तो जो उन्होंने जैक ने जो पिग हंटिंग किया था तो उसकी दावत चल रही होती है। तो फिर जो बच्चे हैं वो देखते नहीं कि साइमन है ये, और उसके ऊपर वो उसको बिस्ट समझ के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे जो सीमन है उसकी डेथ हो जाती है। जो राल्फ और जो पिगी है वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि सीमन की डेथ हो चुकी है। जो जैक का है जो दूसरा वो था ना, क्या कहते हैं उसको, विलन सा था, तो उसने ना पिगी का चश्मा चुरा लिया था। तो जिस वजह से जो राल्फ और जो पिगी है वो उसके ग्रुप के पास जाते हैं, जैक के पास, कि हमारा जो चश्मा है हमें रिटर्न कर दो। बट जब वो वहाँ पे जाते हैं तो कुछ बच्चे उनको पकड़ लेते हैं, उनके हाथ पैर वगैरह। तो फिर उन्हीं में से एक बच्चा था, एक रोजर नाम का, तो वो एक माउंटेन की पीक से एक स्टोन गिरा देता है, तो जिस वजह से जो पिगी है उसकी डेथ हो जाती है और जो शंख उसके पास था वो भी टूट जाता है। जो राल्फ है सिर्फ वो बचता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, तो फिर वो छुप के वहाँ से उनसे झाड़ियों में छुप जाता है। वो तो जो बार बार उसको ढूंढ रहे होते हैं जैक और उसके सारे ग्रुप के मेंबर्स, बट वो कहीं नहीं मिलता। तो इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर देंगे, हम आग लगा देंगे। तो वो हर जगह आग ही आग लगा देते हैं। तो उस आग को देखकर वहाँ पे एक नेवी ऑफिसर आ जाता है। तो जैसे ही नेवी ऑफिसर आता है तो राल्फ एकदम से झाड़ियों से बाहर निकल के उस नेवी ऑफिसर के पास चला जाता है। जो ऑफिसर है वो कहता है कि बच्चे तुम क्या खेल रहे हो, ये कौन सा गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से जो राल्फ है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो उसी राल्फ को देख के बाकी जो बच्चे हैं वो भी रोना शुरू कर देते हैं। तो फिर जो ऑफिसर है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो एक बार तो वो उन बच्चों की तरफ देखता है और दूसरी बार वो अपने शिप की तरफ देखता है। और यहीं पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। ना तो ये बताते हैं कि जो ऑफिसर वो उनको लेके जाता है, उनकी हेल्प करता है या नहीं, बट उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो उनको लेके नहीं जाना चाहता। और यहीं पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।